कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी की जो सबसे जरूरी चीजें हैं, जो सबसे बड़े सपने हैं, उन्हें हम हमेशा कल पर टाल देते हैं। चलिए, आज इसी आदत की जड़ तक पहुंचते हैं और समझते हैं कि आज में जीना असल में शुरू कैसे किया जाए। ये सवाल थोड़ा पर्सनल है ना? सोच के देखिए, वो कौन सी चीज है जिसे आप लगातार टाले जा रहे हैं। शायद वो कोई ट्रिप हो, कोई मुश्किल बातचीत हो, या फिर वो स्किल जिसे आप हमेशा से सीखना चाहते थे। इसी सवाल से हम आज की पूरी बात शुरू कर रहे हैं। और पता है इस टाल मटोल के पीछे क्या होता है? अक्सर एक बहुत ही सीधा साधा झूठ जो हम खुद से बोलते हैं। अरे, अभी तो बहुत टाइम है। हम ये मानकर चलते हैं कि भविष्य में हमेशा और ज्यादा समय होगा। पर सच तो ये है कि समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता जा रहा है, और फिर भी हम इसे कितना हल्के में ले लेते हैं। चलिए इसको एक अलग नजरिए से देखते हैं। मान लीजिए कोई इंसान 75 साल तक जीता है, तो उसके पास जीने के लिए करीब करीब 3900 हफ्ते होते हैं। सिर्फ 3900। जब आप जिंदगी को इस तरह से देखते हैं तो हर एक हफ्ता अचानक से बहुत कीमती लगने लगता है ना? इस बात की गहराई को सच में महसूस करने के लिए आइए एक ऐसे इंसान की कहानी सुनते हैं जिसे यकीन हो गया था कि उसका समय अब खत्म हो चुका है। ये एक सच्ची कहानी है जो जिंदगी की कीमत के बारे में हमारे सोचने का तरीका ही बदल सकती है। ये है फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की। साल 1849 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। जरा सोचिए, फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़े होने का वो एहसास, ये जानते हुए कि जीने के लिए बस कुछ पल, कुछ सेकंड ही बाकी हैं। फिर बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर एक खत आता है। उनकी सजा को देश निकाले में बदल दिया गया है। उस एक पल ने, मौत के इतने करीब से वापस आने के उस एहसास ने जिंदगी को लेकर उनका नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इस अनुभव के ठीक बाद उन्होंने अपने भाई को लिखा था, जिंदगी एक तोहफा है। ये एक जबरदस्त एहसास है ना? जब किसी को लगता है कि उसने सब कुछ खो दिया है, शायद तभी उसे हर एक पल की असली कीमत समझ में आती है। दोस्तोयेव्स्की को यह सबक मौत का सामना करने के बाद मिला। देखिए दोस्तों, ये दोस्तोयेव्स्की को जिंदगी का दूसरा मौका मिला। पर कमाल की बात तो ये है कि हम सबको ये दूसरा मौका हर सुबह मिलता है जब हमारी आंख खुलती है। हमें जिंदगी की कीमत समझने के लिए मौत के मुंह तक जाने की जरूरत नहीं है। तो सवाल यह है कि हम दोस्तोयेव्स्की के इस एहसास को अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं, वो भी बिना किसी ऐसे अनुभव के। असल में ये एक सीधी सादी 2 स्टेप की प्रक्रिया है। पहला, हमें अपनी सोच बदलनी होगी, और दूसरा, हमें वो काम करना शुरू करना होगा जो सच में मायने रखता है। आइए इन दोनों को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो पहला कदम, अपनी सोच बदलना, वो इस एक दमदार सच्चाई को अपनाने से शुरू होता है। कोई और हमें बचाने नहीं आ रहा है। कोई जादू की छड़ी नहीं घूमने वाली। और यह एहसास, पता है, डराने वाला नहीं बल्कि आज़ाद करने वाला है। जब हम ये समझ जाते हैं कि गाड़ी की स्टीयरिंग हमारे ही हाथों में है, तो हम इंतजार करना बंद कर देते हैं और एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। और दूसरा कदम है असली काम करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उन लोगों के साथ मीनिंगफुल वक्त बिताना जिन्हें हम प्यार करते हैं। इसका मतलब है अपने फैसलों और कामों की पूरी जिम्मेदारी लेना। ये कल की चिंता करना बंद करके आज की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने के बारे में है। और हाँ, सबसे जरूरी, ये आसान रास्ते के बजाय मुश्किल चुनौतियों को चुनने के बारे में है, क्योंकि असली ग्रोथ तो वहीं होती है। ये थोड़ी सीधी और सपाट बात है, लेकिन बहुत गहरी चेतावनी है ना? ये एक रिमाइंडर है कि अगर हम वही करते रहेंगे जो हमेशा से करते आए हैं, तो हमें वही मिलता रहेगा जो हमेशा से मिलता आया है। अगर हम चाहते हैं कि अगला साल अलग हो, तो हमें आज कुछ अलग करना शुरू करना होगा। तो सारी बात इसी एक सवाल पर आकर रुक जाती है। ये जानते हुए कि हमारा समय कितना कीमती है, ये जानते हुए कि हर सुबह एक नया मौका है, और ये जानते हुए कि बदलाव सिर्फ हमारे अंदर से आ सकता है, आप आज अभी से क्या अलग करने वाले हैं?